बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद यकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। नाज़रीन, आज हम बाग आज़ाद कश्मीर के नवाई इलाके हाड़ी गैल आपको लेके जाएंगे। ये एक खूबसूरत वादी है और इस वादी की सैर के साथ साथ इसका तारीखी पस मंज़र और ज़राअत के हवाले से भी आपको दिखाएंगे। खूबसूरत वाटर चैनल और मौलाना मकसूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, क्या कहते हैं, जो तारीखी पस मंज़र है इस इलाके का वो क्या है? हाड़ी गैल ये गादियों, मुजाहिदों और शहीदों की सरजमीन है। यहाँ से 1947 में भी तहरीक का आगाज़ हुआ और उस वक़्त तहरीक की जो क़यादत कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के जो लेवल के कायद थे, बल्कि कश्मीर लेवल के कायद थे, मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला कफलगढ़ी, जिनको अमीर शरीयत का लक़ब था कि जो शरी फैसले वो वही करते थे। उनका ताल्लुक इसी हाड़ी गैल से। उन्होंने यहाँ से तहरीक चलाई और यहाँ बहुत सी तहरीकें यहाँ से उससे आगाज़ हुआ। एक तो यहाँ एक बाज़ार की उस तरफ पुणे में मस्जिद है, डोगरों ने, सिखों ने उसको आग लगा दी रात को। तो मौलाना अब्दुल्ला कफलगढ़ी ने उस तहरीक का आगाज़ किया। यहाँ से हज़ारों लोग डिस्ट्रिक्ट बाग से और डिस्ट्रिक्ट पुंछ, ये एक ही उस वक्त डिस्ट्रिक्ट होता था, यानी एक ही हिस्सा था, एक ही जो है ना पुंछ इसको कहते थे। तो ये पुंछ जो सदनों, जो पलंदरी तक के लोग, उनके साथ लाखों लोग जो है पुंछ शहर तक गए और वहाँ जाकर उन्होंने जो है ना वो उनको मजबूर किया कि ये हमारे जो मुक़द्दस जगह मस्जिद है उसकी अब बेहरमती हुई है। तो जो डोगरा महाराजा था उसने फिर माफ़ी भी मांगी, तहरीरी माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद फिर उसने वो दोबारा मस्जिद तामीर करके दी और सारे मुसलमानों से माफ़ी मांगी। तो ये तहरीक का बुनियाद जो नुक्ता था वो यहाँ से था।
यहाँ रोज़गार के जो मौके हैं वो आप क्या समझते हैं कि बेहतर है? यहाँ रोज़गार है नहीं, अलबत्ता लोगों को अपने रोज़गार खुद पैदा करना चाहिए। यहाँ हमारे पास माशाल्लाह बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीनें मौजूद हैं और साथ ही पानी का दरिया भी मौजूद है। एक वक्त होता था कि हम यहाँ पे गल्ला पंजाब से, सिंध से, पाकिस्तान से आता था तो कोई नहीं खरीदता था। मेरे होश की बात है 7.5 रुपये मन कन गंदम यहाँ मिला करती थी, लेकिन कोई नहीं खरीदता था, इसलिए कि यहाँ चावल और मकई और गंदम अपनी पैदा करते थे लोग। तो इस तरह खरीदने की जरूरत ही महसूस होती। सब्जी भी मेरे होश में पूरे बाजार में 1-2 पशे आते थे, एक आध दुकान होती थी। आप अपने इलाके के लोगों को मैसेज क्या देंगे अगर सारा कुछ है ज़मीन? मैं ये कहता हूँ कि कम अज़ कम ये जो ज़मीनें जिसके पास अवेलेबल हैं, जो तकसीम दर तकसीम में ज़मीनें कम रह गई हैं, क्योंकि जिसके पास जो ज़मीन अवेलेबल है उसको आबाद करें। ख़वातीन से मैं कहता हूँ कि किचन गार्डनिंग का काम करें ताकि अपनी ज़रूरतें घर के अंदर भी पूरी हों। ये हाड़ी गैल चूँकि एक है जो है तारीख़ी शहर है और ये यहाँ पे गाजियों की, शहीदों की ये धरती है और यहाँ तकरीबन 65 लोग जो है हमारे नौजवान जो है वो ये मौजूदा तहरीक आज़ादी जो है इसमें शहीद हुए हैं, जिस पर मैं ये समझता हूँ कि ये इलाका एक तारीख़ी हैसियत रखता है। हमारे यहाँ पे जो मसाइल हैं वो तो बेशुमार हैं, लेकिन ये मुख्तसर चूँकि मैं करूँगा, हमारे पास यहाँ पे ये अस्पताल नहीं है कोई इस तरह के, और गवर्नमेंट जो है इस तरह कोई तवज्जो नहीं दे रही है। यहाँ पर उस तरह के कॉलेजेस नहीं है और यहाँ चूँकि मैं ये समझता हूँ कि पहले हमारे ये जो नीचे से नाला माल गुजर रहा है और यहाँ पे हमारा सब चावल हुआ करता था और ये हमारी मौजूदगी की बात है कि इस सारा इलाका यहाँ से लेकर बजरी तक, आगे अर्जे तक, ये सब हम लोग जो है ज़मींदारी करते थे, हमारे जो आबो अजदाद हैं, और यहाँ चावल पैदा होता था, मकई पैदा होती थी। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि 92 में जो फ्लड आया उसके बाद ये सारी ज़मीन जो है वो एक फ्लड की नज़र हो गई और उसके तरफ हुकूमत की तरफ से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है और यहाँ पे जो हमारी जो ज़राई ज़मीनें थी वो सारी बह के चली गई हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाड़ी गैल के सहाफ़ियों के साथ और मेरे साथ मौजूद हैं बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं, सदर हैं प्रेस क्लब के मुनीर साहब और इनके साथी हैं। इनसे बात करते हैं। मुनीर साहब क्या कहते हैं कि जो हाड़ी गैल के बड़े मसाइल हैं वो क्या हो सकते हैं और आपके नज़दीक इन मसाइल का हल क्या है? तो यहाँ के बेशुमार मसाइल हैं। ये जो सब डिवीजन हाड़ी गैल हैं, यहाँ पे जो इस वक्त खड़े हैं आप लोग, यहाँ पे इसका जो बुनियाद है 2008 में रखी गई थी। इसके अलावा यहाँ हाड़ी गैल में बेशुमार मसाइल हैं। यहाँ ट्रैफिक जाम है, एक मसला बना हुआ है। यहाँ बाईपास पे जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है और बहुत सारे लोग कब्जा माफिया का यहाँ पे राज है, तो इंतजामिया भी यहाँ हरकत नहीं करती है। हम बारह अखबारात में भी इसकी वो तशहीर कर चुके हैं। तो हमारी इंतजामिया से मुतालबा है अपना हुकूमत से कि फिल फोर यहाँ पे सब डिवीजन के दफातर का क्याम अमल में लाया जाए, यहाँ सब जज को लाया जाए। लोग यहाँ से भाग तारीखों पे जाते हैं। हॉस्पिटल के मामलात हैं, अभी तक यहाँ BHU कायम है, लेकिन यहाँ हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अभी तक नहीं बना है। आप क्या मैसेज देंगे लोगों को कि सारे मिल के हाड़ी गैल को और ज़्यादा कितना खूबसूरत बना सकते हैं? यही कहूँगा कि बस अपनी जिम्मेदारी पे बंदा कोशिश करे तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। इसके लिए हम सब ने मिल के आगे बढ़ना है, अपने तहसील और अपने ज़िले और अपने हल्के के लिए काम करना है। इंशाल्लाह ये तमाम तरह मसाइल एक दिन आएगा कि ये दूर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे हाड़ी गैल के लोगों को मैसेज आपका क्या होगा कि सारे मिल के इस हाड़ी गैल को खुशहाल कैसे बना सकते? मैं ये कहना चाहूँगा कि हाड़ी गैल की जो खूबसूरती है वो इस ग्रीनरी के साथ है। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, आप इसके इर्द गिर्द अगर देखें तो बहुत सारी गंदगी हमें इस बाज़ार के इर्द गिर्द नज़र आ रही है। हम बासियत कौम, बासियत माशरा, हम यहाँ के सिटीज़न, हमें ये चाहिए, मेरा यही पैगाम होगा कि अपने माशरे को साफ़ सुथरा रखने में अपना कुलीदी किरदार अदा करें। ये जितनी भी गंद आपने इधर उधर फेंकी हुई है, इससे हमारी जो आज़ाद कश्मीर की या हाड़ी गैल की जो खूबसूरती है वो मुतासर हो रही है। उसके साथ साथ हुकूमत वक्त से भी ये मुतालबा करना चाहूँगा कि तहसील हाड़ी गैल के जो सब डिवीज़न के दफातर, जिसका वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा था कि एक मॉडल या जो बनाएंगे हम तहसील के दफातर, उसका भी क़याम जल्द से जल्द अमल में लाया जाए।
जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मंजूर साहब हैं आड़ी गैल के, और यहाँ खूबसूरत पौधाजात भी लगाए गए हैं, फलदार पौधों का एक बाग है और यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मंजूर साहब, क्या कहते हैं कि ये जो फलदार आपने पौधे लगाए हुए हैं, कैसे शौक़ पैदा हुआ और आप इसको मज़ीद एक्सटेंड भी करेंगे, कितना कमाते हैं आप? मुझे शौक़ जो है ये पैदा शुरू से बस मैं शौक़ रखता था कि भाई यानी फल यानी बाग इस तरह का हो कि जिसमें जो है ना मुख्तलिफ पौधाजात हो। तो मैंने महकमा ज़राअत हाड़ी गैल से तावन लिया और उनसे मैंने रब्ता किया और उन्होंने फिर जो है मुझे गाइड किया। यहाँ आए असलतन वो ख़ुद भी यहाँ आए और उन्होंने आके इसको इसकी पूरा एक मतलब वो इसको लेआउट किया और मुख्तलिफ पौधाजात जिसमें खुरबानी है, आड़ू है, आलू बुखारा है, ये अपना जामुन का एक दरख्त भी है, मुख्तलिफ किस्म की लीची है, चेरी है, कोयटा की भी है और ये स्कर्दू की भी। तो इसमें उन्होंने मेरे साथ तावन किया और पौधे लगाए और फिर उन्होंने ये वादा किया कि हम इंशाल्लाह खुद जो है इसको सवात से या हरीपुर से जहाँ से भी हम आपको पौधे ला के यहाँ देंगे। मैं महकमा ज़राअत को ये तजवीज़ भी देना चाहता हूँ और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से भी ये मैं अपील करता हूँ कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली जो पौधाजात हैं जिनको हम जो है मसलन उसके ऊपर हमारी नज़र ही नहीं है, मसलन ये दाड़ू अनार है जो है, यानी बेशुमार लाखों के हिसाब से ये जंगल मौजूद है, इनके ऊपर अगर कलमकारी की जाए तो यकीनन अनार जो है और इसी तरह ये इंजीर इसकी कलमकारी की जाए और जैतून की तो यकीनन है कि आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान को और दुनिया भर को जो है ये नाज़रीन, राना मोहम्मद रियाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि यहाँ के लोगों ने खेती बाड़ी क्यों छोड़ दी और ये खूबसूरत सरसब्ज शादाब इलाके बन सकते हैं, ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, यहाँ फल फ्रूट हो सकते हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे राना साहब, आप लोगों ने तो खेती बाड़ी छोड़ दी? खेती बाड़ी का जो ताल्लुक़ होता है वो होता है पानी के साथ। खेती बाड़ी जो है वो जब पानी होगा तो खेती बाड़ी होगी, जब पानी की कमी होगी, पानी में जो है ना वो कंटिन्यूस पानी नहीं होगा तो लोग जो है ना वो अपना गुजारा जब नहीं कर सकते तो लोग जो है ना खेती बाड़ी छोड़कर दूसरे कारोबार की तरफ करते हैं, फॉरेन में जाते हैं, कहीं नौकरी इख्तियार करते हैं। हमारा जो मसला है आड़ी गैल में ये तकरीबन ये 5000 कनाल जो है ना ये सड़क से नीचे ये रकबा है और इसी तरह 5000 कनाल सारा ज़री रकबा है और 5000 कनाल सड़क से ऊपर जो खालसा लैंड है जिसमें जो है खालसा यानी सरकारी रकबा है और जो नीचे वाला सड़क से नीचे वाला रकबा है इसका जो प्रॉब्लम है इशू है वो है इसकी जो कूल है यानी पुंछ डिवीज़न में जिसमें 4 ज़िले हैं उसमें यही एक कूल है अवेलेबल है पानी जो है ना ये वाटर चैनल बना हुआ है और ये आबी रकबा है सारा, ये 5000 कनाल तकरीबन आबी रकबा, इसे केवल इसमें चावल लगते थे। सही है, आज़ाद कश्मीर का हर इलाका ज़रखेज़ी में अपनी मिसाल आप है और हाड़ी गैल खुसूसन अगर देखा जाए तो बड़ी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं। यहाँ हुकूमत की थोड़ी सी तवज्जो की वजह से ये इलाके साना उगल सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और भी जो ज़मींदार हैं और भी फार्मर हैं उनसे भी बात करेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं आड़ी गैल में और छोटे से खेत में आप देख सकते हैं कि पीछे लहसुन भी लगा हुआ है और मेरे साथ शकील जो फार्मर हैं इनसे भी बात करेंगे। शकील साहब, क्या कहेंगे कि ये जो खूबसूरत खेत हैं, लोगों ने घरों में इस तरह की किचन गार्डनिंग की हुई है, कितना ज़रूरी है कि इस तरफ लोग आएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इस महंगाई के दौर में क्योंकि ये ज़रूरी है मैं अपनी बात आप तक रखूं और हुकूमत आज़ाद कश्मीर तक भी ये रखना चाहता हूं, क्योंकि ये हमने छोटे से रकबे पे ये लहसुन लगाया हुआ है,
ये 1 किलो जो लहसुन हमने लगाया हुआ है, इसकी वापस जो पैदावार है 5 kg है। 1 किलो से 5 किलो वापस हमें पैदावार हो रहा है। हम चूँकि बेसिकली हम टनल फार्मिंग का काम मैं करता हूँ, अरसा 2005 से लेके ये 2023 जा रहा है। जबकि टनल फार्मिंग में 100 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा जो टनल होता है, उसकी अंदर की जो पैदावार जो टनल फार्मिंग में आती है, अब खीरा लगाएं चाहे टमाटर लगाएं, ये 40 मन हमारी पैदावार हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है, हमने दी हुई है। अब इस तरह हर बंदा जो मेहनत करे, वो छोटे छोटे किचन गार्डनिंग तक भी मेहनत करे, तो इंशाअल्लाह ताला एक खुशहाली यहाँ पर आ सकती है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे खेत में कि महकमा जंगलात ने एक खूबसूरत नर्सरी तैयार की हुई है और यहाँ चीड़ के पौधाजात तैयार किए जाते हैं। लेकिन मेरे साथ मौजूद होंगे महकमा ज़राअत के एहलकार माजिद। इनसे बात करेंगे कि महकमा जंगलात इस तरह की नर्सरीज तैयार कर सकता है, तो महकमा ज़राअत इस तरह के फलदार पौधों की नर्सरियाँ क्यों नहीं बना सकता। इनसे बात करेंगे। माजिद साहब, क्या कहते हैं कि ये तो महकमा जंगलात की नर्सरी है, यहाँ लाने का मकसद ये है कि आपसे मैं पूछूं कि महकमा ज़राअत इस तरह का काम क्यों नहीं करता। जिस तरह महकमा जंगलात के पास बहुत से वसाइल मौजूद हैं, बजट मौजूद है, महकमा ज़राअत उसके पास उस तरह का बजट नहीं है, जिसकी बुनियाद पर मेन मसला बजट का है। अगर बजट हो तो यहाँ एक नहीं कई हज़ार नर्सरियाँ वो बन सकती हैं। लेकिन इसके लिए तो बजट है कि आप सवात से और दीगर इलाकों से फलदार दरख्त सीज़न में लाते हैं। अगर वही पैसा नर्सरियों पे खर्च किया जाए तो अच्छे पौधे यहाँ भी तैयार हो सकते हैं। ओवरऑल लोगों के रहनुमाई के हवाले से महकमे ने ये किया है कि हर सोमवार को हम मुख्तलिफ फील्ड एरिया में जाते हैं। जो हमारा जो हाड़ीगल की दूसरी जो मरकज़ है, तो इसके जो मुख्तलिफ एरिया जाते हैं। इस सोमवार को हमने यहाँ एक मंगबजरी में बारनी एक जगह है, जो वहाँ एक जगह हमने ट्रेनिंग करवाई जंगली सूरों के हवाले से। वो हमने अपने तौर पर उसके लिए कोई महकमे ने हमें कोई फैसिलिटेट किया था, फिर लोगों को हम फैसिलिटेट करते हैं उस हवाले से। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंचक्की के अंदर और यहाँ आटा पिसाई होता है। यहाँ बात करेंगे, एक बुज़ुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहते हैं कि ये जो पंचक्की है ये कब से यहाँ कायम है? ये जो पंचक्की की सन्नत है, ये आस्ता बहुत पहले इसका एक उरूज था, लेकिन एक दौर आया कि आस्ता आस्ता इसका जो है ज़वाल शुरू हो गया। मौजूदा दौर में बहुत कम पंचक्की आज़ाद कश्मीर में रह गई हैं। तो अभी जो इस सन्नत को एक ज़वाल का ये सबब है कि इसमें वो दाना कम हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों ने कुछ मेहनत ही छोड़ दी। तीसरी चीज़ ये है कि एक वो दुनिया जंगली जानवर भी आ गया, उसकी वजह से भी बहुत नुकसान हुआ। तो अभी बहुत महदूद हो गई हैं ये चंद पंचक्कियाँ। ये वक्त था कि ये गरीब लोगों का बहुत एक अच्छा रोज़गार था। ये बताएं कि ये जो दो पत्थर हैं ये किस तरह तैयार होते हैं और कहाँ तैयार आप करते हैं? इतने भारी पत्थर हैं और ये इस तरह यहाँ लगाते हैं आप? ये सबसे पहले तो हमारे आबो अजदाद ने भी ऐसे हाथ से ही तैयार कर किया है। तो अभी जो है हम खुद ही इसको तैयार करते हैं, इसी नाले से तलाश करते हैं। जो अच्छा कारीगर होता है वो बताता है कि दोनों पत्थर एक साथ में आटा अच्छा पीसेंगे, तो फिर वो बताता, तो फिर ये तकरीबन ये 6 से 8 9 दिन लग जाते हैं। तो फिर हम इसको अपने हाथ से तैयार करते हैं। ये ख़राब भी हो जाते हैं, दोबारा इनको रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं? जी जी, ख़राब हो जाते हैं। इनको फिर नीचे उतारना पड़ता है, इस पत्थर को इधर नीचे उतार के फिर इसको दोबारा, वो हमारे पास वो लोहे का सिस्टम बना होता है, उसको हम अपनी ज़ुबान में ओड़े कहते हैं, उनके साथ इसको दुरुस्त करते हैं, फिर ऊपर रखते हैं इसको। अच्छा, 1 मन आटा अगर पीसना हो तो कितना टाइम लगता है?
ये हमारे बुजुर्गों के दौर में तो 1 घंटे में ये 1 मन मक्का ही पीस लेते थे, लेकिन अभी चूँकि कारीगर ख़त्म हो गए, दुनिया से चले गए, तो हमने तो उस तरह का सीखा नहीं है, तो हमारा फिर ये ज़्यादा टाइम लगता है, 3 घंटे भी लग जाते हैं, 2.5 घंटे भी लग जाते हैं। पहले जो 1 घंटे में जो है ना आराम से ये निकाल देता था मन। अच्छा, ये जो वाटर चैनल है, ये कितने दूर से आपने इसको बनाया हुआ है, पानी लाया हुआ है इधर? ये तकरीबन होगा आधा किलोमीटर तो बनता है ये तकरीबन जी। कहाँ से आता है ये? यहाँ से एक मकान है, वो मेन नाले से हम इसको जो है ना अपना कनेक्शन देते हैं जी। जी बाद दफ़ा ये ख़राब हो जाता है तो फिर एक्सकवेटर से हमने इसको ठीक कराना होता है, अगर नहीं तो फिर अपने हाथों से ठीक करते हैं इसको जी। अच्छा, ये जो पन चक्की का आटा है, ये कितना खालस और मुफीद होता है बाकी जो आजकल चक्कियाँ लगी हुई हैं बाज़ारों में, दुकानों में, उनसे कितना बेहतरीन होता है? ये इसका सबसे बड़ा ये खूबी है ना कि ये पानी की वजह से ये इसका जायका चेंज होता है, अच्छा जायका होता है बनिस्बत उस चक्की के। वो तो मशीनें ही हो गई हैं, अभी जो वो चक्की है वो मशीन की तरह आ गई है, वो इधर हमारे 7-8 किलोमीटर आगे नापरे की साइड पे लगी हुई है, लेकिन उसके बनिस्बत ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका जायका अच्छा है, इसका जो बेसन बनता है, इसका पकौड़ा बहुत मज़ेदार होता है, तो वो भी ये पंजाब के लोग और ये जो आपके सिंध के लोग हैं वो यहाँ से करवा के ले जाते हैं कि इसका पकौड़ा जो है बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा रकबा है, सारा बंजर पड़ा हुआ है, कहा यह जाता है कि यहाँ तो चावल हुआ करता था, क्या ऐसी बात थी? कभी आपने देखा कि यहाँ चावल होता था? जी जी, हमने देखा। ये सबसे पहले तो हमारा ये दूसरी जो पंचक्की थी वो हमारे दादे परदादे के दौर की, वो 92 में इस नाले ने ज़ाया कर दी। फिर हमारे वालिद साहब ने इधर आगे एक जगह पे लगाई, वो 2014 में वो भी ज़ाया कर दी, तो फिर इसको हम शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आए। तो ये चूँकि नाला ऐसा है कि ये इसका रुख नहीं है, किसी एक साइड पर नहीं है कि एक ही जगह से गुजरेगा, ये जब आता है तो फिर ये सब बराबर हो जाता है, तो उसका ये ज़मीनों का नुकसान करता है। तो पहले लोगों ने जो है बार बार आबाद किया था इस जगह को, चावल हुआ करता था, लेकिन अभी जो कि ये लोग काम इस तरह नहीं कर सकती, नई जनरेशन वो सर्विस की तरफ ज़्यादा जाती है, तो ये फिर बंजर ही पड़ा हुआ है सारा इलाका। सही है। और कश्मीरी सकाफत का हिस्सा हैं ये पन चक्कियाँ, इन पे आप क्या समझते हैं कि कितनी सरपरस्ती हो हुकूमत की तरफ से कि ये जो सकाफत है ये बची भी रहे और आप लोगों का भी रोज़गार रहे? ये मेन तो सबसे अहम चीज़ जो ये है कि ये नाला इसको ख़राब करता है, ये गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि इसको नाले को एक साइड से इस तरह से गुजारे कि ये बाकी ज़मीन भी ख़राब न हो और ये पंचक्की भी ख़राब न हो, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अहम चीज़ है। तो अगर वो ये नहीं कर सकते तो फिर तो लोग अपनी मदद आप देते हैं, ज़मीनें तो आबाद करते हैं, लेकिन ये 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद फिर ख़राब हो जाती हैं। ये गवर्नमेंट का ये बहुत अहम चीज़। ये वर्ल्ड बैंक वालों ने दीवार लगाई ज़रूर है, लेकिन ये उन्होंने इतनी गलत लगाई है कि इसको एक तरफ से मेंटेन किया, एक तरफ खाली है, तो ये ख़राब कर देता है ये। ठीक है। तो हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि ये नाले को एक तरीके से जो है ना वो इस बात का तकाजा करते हैं कि इन पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये बंजर ज़मीनें साना उगल सकती हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस तरह तवज्जो दे और लोगों की मदद करे तो यकीनन इन ज़मीनों से फल फ्रूट और सब्ज़ियों की पैदावार हो सकती है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को आड़ी गैल आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।